कमिटी, मंत्री, सरकार, इनका क्या काम होता है ये जानने के लिए बाहर के देशों में क्या हो रहा है हमें एक बार जरूर देखना चाहिए। Refined carbohydrates, added sugars, ultra-processed food. This study in JAMA now shows that 60% to 70% of kids are getting their calories from ultra-processed foods. That's an epidemic. We now have a generation of kids addicted to refined carbohydrates, low in protein. यूएसए में एक डाइटरी गाइडलाइंस के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का काम ये होता है कि ये साइंटिफिक एविडेंस को वैलिडेट करके हर 5 साल में एक रिपोर्ट बनाकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज को सबमिट करती है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है हाईली प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड दैट इज अवेलेबल टू चिल्ड्रन। अब उन्होंने नई गाइडलाइंस जो निकाली है 2025 से 2030 के लिए सब कुछ चेंज कर दिया। पहले जो फूड पिरामिड कुछ ऐसा दिखता था, अब उसे चेंज करके बिल्कुल उल्टा कर दिया है। ये है तुम्हारा नया फूड पिरामिड एज पर द न्यू गाइडलाइंस। हाई प्रोटीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स को टॉप पे रखा गया है और हाई कार्ब फूड को बिल्कुल बॉटम पे डाल दिया है। हमारे देश में भी ऐसी कमेटी बनती है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, पर कभी सुना है उन्होंने कोई साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन बैक्ड कोई गाइडलाइंस निकाली हो हमारे देश के बच्चों के लिए? हम तो अभी भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि ट्यूसडे को अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मीट की दुकानें ट्यूसडे को खुलेंगी या नहीं। सैन फ्रांसिस्को सिटी अटॉर्नी ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कोको कोला, पेप्सिको, हेन्स, मार्स, केलॉग्स, नेस्ले, इन सब पर लॉ सूट फाइल किया है क्योंकि ये मिस मार्केटिंग कर रहे हैं। हाईली प्रोसेस्ड शुगरी फूड को हेल्दी बोलकर बच्चों को बेचा जा रहा है। यूएसए क्या करेगा? यूएसए इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज पर रेगुलेशन लगाएगा और ये कंपनी क्या करेंगी प्रॉफिट के लिए? भारत जैसे देशों में और ये सब हाईली प्रोसेस्ड शुगरी फूड खुले में बिकेगा क्योंकि हमारे देश में कोई किसी तरीके की कोई रेगुलेशन नहीं है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ना ही हमारी सरकार किसी से कोई सवाल पूछेगी क्योंकि हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं है। पर तुमको क्या लगता है दोस्तों, क्या दूसरे देशों में जो हो रहा है ये सब देखकर हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री की भी आंख खुलेंगी? क्या वो हमारे देश के बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।